सभी का आज के मॉर्निंग रिचुअल्स में स्वागत है। सभी एकांत जगह पर बैठ जाएं और अपने शोल्डर और बैक को स्ट्रेट कर कर बैठे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। और अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़ते जाइए। सांसों को छोड़ते समय अपनी पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। और अपने सर में इसे भरने दीजिए। धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए देखिए आपका सर पूरी तरीके से ढीला और शांत हो चुका है। अगेन फिर से एक गहरी और लंबी सांस लीजिए। और अपने चेहरे को पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत कर दीजिए। अगेन और गहरी सांस लीजिए। और अपने गले में इसे भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते समय अपने गले को पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत कर दीजिए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे अपने चेस्ट में भरने दीजिए।
और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते समय पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए अपने चेस्ट को। Again, take a deep breath और इसे अपने पेट में भरने दीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलीज करते हुए अपने पेट को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। अब आपकी पूरी बॉडी एकदम ढीली और रिलैक्स हो चुकी है। आपके दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स और ढीला कर दीजिए। अपने दोनों हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स और शांत हो चुकी है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर ले आइए। अपनी सांसों को देखते जाइए। आपकी सांसें कितनी लंबी कितनी गहरी है, इन्हें देखते जाइए। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखिए। अगर किसी भी तरीके का कोई भी थॉट आपके माइंड में आता है, उसे बिल्कुल भी नहीं रोकना है। उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर बना के रखिए। देखते जाइए आपकी सांसें कितनी लंबी और कितनी गहरी है। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करिए। किसी प्रकार का कोई भी थॉट माइंड में आता है तो उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। बिल्कुल भी उस पर फोकस मत करिए। सिर्फ आपकी सांसें और आप देखते जाइए अपनी सांसों को।
सिर्फ सांसों को देखना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगाना है। देखते जाइए, ये सांसें आपके नाक से होते हुए, आपके मुंह से होते हुए, गले से होते हुए, आपके चेस्ट से होते हुए, पेट से होते हुए, आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। देखते जाइए अपनी सांसों को। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगा दीजिए। सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। सिर्फ आपकी सांसें और आप। देखते जाइए अपनी सांसों को। अब आपको सिर्फ अपनी सांसों को ही देखना है और अपनी मन की गहराई में उतरते जाना है। इस सुंदर से म्यूजिक को अपने अंदर उतरने दीजिए और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। किसी भी तरह की अब कोई आवाजों को नहीं सुनना है। सिर्फ इस म्यूजिक की गहराई में उतरते जाना है और अपनी सांसों को देखते जाना है। एकदम शांति से बैठ जाइए और सिर्फ इन आवाजों को सुनिए। सिर्फ इस म्यूजिक की गहराई में उतरते जाइए और अपनी सांसों को देखते जाइए। एकदम शांति से बैठिए। सिर्फ आपकी सांसें। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित कर दीजिए। अब आपको किसी भी तरह की कोई भी आवाज को नहीं सुनना है। सिर्फ इस म्यूजिक की गहराई में उतरते जाइए और अपने अंदर इन सांसों को भरने दीजिए। सिर्फ इन सांसों को देखते जाइए और अपने पूरे शरीर में इसे भरने दीजिए। एकदम शांत, रिलैक्स। देखते जाइए अपनी सांसों को।
अब अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। इस गहरे ध्यान की अवस्था से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। आपके आसपास में जो भी आवाजें आपको सुनाई दे उन्हें सुनिए। और अपने हाथों को तेजी से रफ कर लीजिए। अपने फेस पर, अपने दोनों हाथों पर, पूरे शरीर पर इस एनर्जी को लगा लीजिए और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलिए। 1, 2, 3। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। और आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करिए। अब हम बुक रीड करेंगे। मैम, आपके पास बुक है? वर्षा मैम, आप करोगे आज? सो मैं सर मैं बाहर आई हूँ, बुक बाहर नहीं होके है यहाँ पे। चलिए। हाँ। हाँ, यस। हाँ। उषा मैम, आप करोगे? चलिए। ये एक बुक है, द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड। इसका एक जो हम देखना चाह रहे थे कि पैसों को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि हमारे पास अगर हम कम पैसा भी कमाते तो भी हम आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका मैनेजमेंट कर पा देंगे। तो इसमें कुछ चीजें बताइए। वो चीजों को, वो पैसों को उस तरीके से अगर हम यूज करते हैं जैसे इन्होंने बताया है, अलग अलग पार्ट में अगर हम उन पैसों को डिवाइड कर लेते तो वो पैसा हमारे पास में लंबे समय तक के, हम अगर कोई व्यक्ति 10,000 भी कमाता है महीने का तो भी वो आने वाले 30-40 साल में लखपति बन सकता है ना। तो वो मैनेजमेंट कैसा करना है पैसों का, तो उसी को लेकर हम इसे अभी पढ़ेंगे। अमीर लोग अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। थॉमस स्टैनले ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में नॉर्थ अमेरिका के मिलेनियर्स का सर्वे करके बताया कि वे कौन है और उन्होंने अपनी दौलत कैसे हासिल की। इस सर्वे के परिणामों का सार एक छोटे वाक्य में बताया जा सकता है। अमीर लोग अपने पैसे का प्रबंधन करने में माहिर होते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। दौलतमंद लोग गरीब लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस उनकी धन संबंधी आदतें अलग और ज्यादा मददगार होती है। जैसे हम इस पुस्तक के खंड 1 में चर्चा कर चुके हैं, ये आदतें मूल रूप से हमारे अतीत की कंडीशनिंग पर आधारित होती है। इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पैसे का सही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो शायद आप इसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। दूसरी बात, शायद आप यह जानते ही नहीं कि पैसे का आसान और प्रभावी तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जहां मैं स्कूल गया वहां मनी मैनेजमेंट 101 कोर्स नहीं चलता था।
इसकी बजाय हमने 1812 के युद्ध के बारे में सीखा है, जिसका इस्तेमाल मैं हर दिन करता हूँ। धन का प्रबंधन सबसे लोकप्रिय विषय भले ही ना हो, लेकिन असल मुद्दा यही है। वित्तीय सफलता और वित्तीय असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। सरल सी बात है, पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। गरीब लोग या तो अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं या फिर पैसे के विषय से बिल्कुल ही कतराते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे का प्रबंधन करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें उन्हें लगता है कि उससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, और दूसरे वे कहते हैं कि उनके पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं है। जहां तक पहले बहाने का सवाल है, धन का प्रबंधन करने से आपकी स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है, इसके विपरीत आपकी स्वतंत्रता बढ़ जाती है। अपने पैसे का प्रबंधन करने से अंततः आपको वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाएगी। इससे आपको दोबारा कभी काम करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे हिसाब से यही असली स्वतंत्रता है। यस, दौलत का सिद्धांत। पैसों का प्रबंधन करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं? मिलेनियम माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इसकी विधि सिखाते हैं, जिसमें कई लोग आश्चर्यजनक रूप से सरल और प्रभावी धन प्रबंधन विधि मानते हैं। इस पुस्तक में उस विधि का पूरा विवरण देना संभव नहीं है। बहरहाल मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप शुरू कर सके। एक अलग बैंक खाता खोले और इसे वित्तीय स्वतंत्रता खाता कहे। अपनी आमदनी टैक्स के बाद 10% हिस्से को इस खाते में डाल दे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला खाता क्या कहा है उन्होंने, कि एक अलग बैंक के अंदर खाता खोल ले, और वहां पर उसके अंदर आप जो भी कमाते हो महीने का, भले आप 10,000 कमाते हो, 5,000 कमाते हो, या जो भी पैसा आप कमाते हो उसका 10% आप हर महीने टैक्स के बाद में जो भी बचेगा उसका 10%, टैक्स देने के बाद में जितना ही पैसा आपका बचता है उसका 10% निकाल कर उस खाते में डाले। उसको नाम दे दीजिए कि वित्तीय स्वतंत्रता खाता, कि भाई ये आपकी जो पैसे की वो है वित्तीयता है, उसको वो स्वतंत्रता को बढ़ाएगा। इसके लिए उसका 10% जो भी आप कमाते हैं, आपका टैक्स देने के बाद जो भी पैसा बचता है उसका 10% यहाँ पर डाले। इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है वर्षा मैम? नोट करते जाइएगा। हाँ सर, हाँ। ठीक है, हाँ उषा मैम आप भी नोट करते जाइएगा, सर आप भी नोट करिएगा यहाँ से। ओके सर। जी जी, 10% हिस्से को इस खाते में डालें, ठीक है। यह पैसा सिर्फ निवेश करने और निष्क्रिय आमदनी की धारणाओं को खरीदने या बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, आप जो 10% जो पैसा डालोगे ना, वो पैसे को आपको किस में यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको उस पैसे को निवेश करने के ऊपर ये करना है। निवेश मीन्स उन चीजों के अंदर निवेश करना है जहां से वो पैसा बढ़ते जाए, और उस पैसे को आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, सिर्फ उसको निवेश के लिए ही रखना है। आया समझ में? जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे, तो उसका 10% यानी 100 रुपये आपने 1,000 रुपये आपने निकाल दिया। अब वो जो 1,000 रुपये, उस 1,000 रुपये को आपको हर बार सिर्फ कुछ चीजों को निवेश करने पे ही खरीदना है ना। या 100 रुपीज आपने निकाल दिया, तो उस 100 रुपीज को आपको सिर्फ निवेश करने के ऊपर ही खरीदना है, मतलब निवेश ही करना है। उसको किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं करना है आपको, ना उससे कोई बुक खरीदना है, ना कोई भी, मतलब किसी भी चीज का कोई भी चीज नहीं खरीदना है, सिर्फ उसको निवेश करते जाना है चीजों के अंदर, वो पैसों को। उसके अलावा उसका कुछ भी काम नहीं है। दूसरा, निष्क्रिय आमदनी की धारणा को खरीदने या बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह खाता आपके लिए सोने की मुर्गी बनाता है और निष्क्रिय आमदनी का सोने का अंडा देती है। और आप इस पैसे को खर्च कब करेंगे? कभी नहीं। इसे कभी खर्च नहीं करना है, इसका सिर्फ निवेश करना है। जब
आप जब रिटायर होगे तब इस खाते से होने वाली आमदनी अंडे को खर्च करेंगे, लेकिन मूल धनराशि को कभी खर्च नहीं करेंगे। इस तरह से पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और आप कभी दिवालिया नहीं हो सकते। समझे? मतलब इस पैसे को कभी आपको खर्च नहीं करना है। जितना पैसा होते जा रहा है इसमें डालते जाना है हर बार आपको, और उसको निवेश करते जाना है, डालते जाना है, निवेश करते जाना है। और जब आपको लगता है कि यार आप रिटायरमेंट की स्थिति पे है अपन, है ना, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय भी आपको सिर्फ उसका एक्स्ट्रा जो ब्याज है उसको निकालना है। ठीक है, उसको आपको खर्च करना है, बाकी पैसा है उसको वापस निवेश में ही रहने देना है आपको। ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली आपका डालते ही जाना है आपको, 10% हमेशा। हाल ही में हमारी एक विद्यार्थी एमा ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। 2 साल पहले एमा खुद को दिवालिया घोषित करने वाली थी। वह ऐसा करना करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वह इतने कर्ज में थी कि स्थिति को संभाल नहीं सकती थी। फिर उसने मिलेनियम माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लिया और धन प्रबंधन तंत्र के बारे में सीखा। एमा ने कहा तो यह बात है, मैं इस झमेले में से इस तरह बाहर निकलूंगी। सभी प्रतिभागियों की तरह हमने एमा को भी अपने पैसे को कई अलग अलग खातों में बांटने को कहा था। उसने सोचा, यह दिख तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन मेरे पास तो बांटने के लिए पैसा ही नहीं है। चूंकि एमा कोशिश करना चाहती थी, इसीलिए उसने $1 प्रति माह की धनराशि को खाते में बांटा। हाँ, आपने सही पढ़ा, सिर्फ $1 प्रति माह। हम जो विभाजन विधि सिखाते हैं उसका प्रयोग करते हुए उसने $1 में से 10 सेंट वित्तीय स्वतंत्रता खाते में डाल दिए। उसने सबसे पहली बात यह सोची कि मैं 10 सेंट प्रति माह के वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे बन सकती हूँ। इस पर उसने हर महीने उस डॉलर को दुगुना करने का संकल्प किया। अगले महीने उसने $2 विभाजित किए, फिर $3, फिर $4, $8 और फिर $16। फिर $32, फिर $64। 12 महीने तक वो हर महीने $2048 विभाजित करने लगी थी। फिर 2 साल बाद उससे अपनी कोशिशों के कुछ अद्भुत फल मिलने लगे। वह अपने वित्तीय स्वतंत्र खाते में सीधे $10,000 डालने में कामयाब हो गई। उसने अपने पैसे का प्रबंधन करने की इतनी अच्छी आदत डाल ली थी कि जब उसे $10,000 का बोनस चेक मिला तो उसे उसे किसी और चीज के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये हो गया आपका 10% का डॉलर। 10% आपका हो गया वित्तीय खाते में। अब अगला 10 वित्तीय स्वतंत्रता। बैंक खाता खोलने के अलावा आपके घर में एक वित्तीय स्वतंत्रता पात्र भी रखे और हर दिन इसमें पैसे डालें। अपने घर में, जैसे अपने बोलते हैं ना, पुराने लोग अपने गुल्लक रखते थे घर में, तो जो भी जितना भी पैसा होता था, अपने मम्मी पापा आप देखोगे तो वो पैसा डाल देते थे। उनकी जेब में जो भी होता था वो उसमें डाल देते थे। वो जब भी जैसे भी आता था वो उस गुल्लक के अंदर डाल देते थे। ठीक है, तो ऐसा भी आपको एक घर में गुल्लक रखना है। उसके अंदर जब भी आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा हो उसमें जाके डाल दो, उसको देखो मत। यह राशि $10 हो सकती है, $5 हो सकती है, या $1 हो सकती है। एक सिक्का भी हो सकता है, या आपकी सारी चिल्लर हो सकती है। धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो आदत है। रहस्य एक बार फिर वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के अपने लक्ष्य पर हर दिन ध्यान देना है। चीजें अपने समान चीजों को आकर्षित करती है, पैसा ज्यादा पैसे को आकर्षित करता है। इस पात्र को अपना धन का चुंबक बना ले और अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए ज्यादा ओ पैसों और मौकों को आकर्षित करे। मुझे यकीन है कि आपने दीर्घकालीन निवेश के लिए 10% आमदनी बचाने की सलाह पहले ही सुनी होगी, लेकिन शायद पहली बार यह सुन रहे होंगे कि आपको 10% आमदनी एक ऐसे खाते में भी रखना है जो सिर्फ उड़ाने के लिए। देखिए, अभी 10% आपको आमदनी, पहले उन्होंने बोला कि वित्तीय खाते में जो केवल आप निवेश करोगे उसे आपको देखना नहीं है, सिर्फ आप उससे आपके जो भी असेट्स है वो खरीदते जाओगे।
है ना। वो उसको उसी के लिए हर बार मतलब अगर आपके पास में बढ़ता है तो उसको बढ़ा के डालते जाइए डालते जाइए, है ना। उससे आपको पैसा निकालना ही नहीं है, कभी नहीं निकालना उसमें से, कितना भी हो जाए कुछ भी हो जाए उसमें से पैसा निकालना ही नहीं है। उसको सिर्फ निवेश के लिए रखना है 10%। अब अगला 10% क्या करना है आपको, अगला 10% सिर्फ उड़ाना है। उड़ाना है मीन्स पैसे का प्रबंधन करने का एक बहुत बड़ा रहस्य संतुलन बनाना है। एक तरफ तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाना चाहते हैं ताकि आप निवेश कर सके और ज्यादा पैसा कमा सके, दूसरी तरफ आपको अपनी आमदनी के 10% हिस्से को प्ले अकाउंट में डालने की जरूरत है। मतलब एक ऐसा जार बना लीजिए, उसके अंदर प्ले अकाउंट के नाम से 10% हर महीना उसके अंदर आपको डालना है। ठीक है, हर महीना आपको 10% डालना है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के संपूर्ण संपूर्णतावादी होते हैं। आप अपने जीवन के दूसरे हिस्से को प्रभावित किए बिना पहले हिस्से को प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ लोग बचत करते हैं, बचत करते हैं, बचत करते हैं, और हालांकि इससे उनका तार्किक व जिम्मेदार पहलू संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती। अंततः यह आनंद चाहने वाला पहलू कहेगा बहुत हो गया, मुझ पर भी कुछ ध्यान दो, और फिर वह बचत के परिणामों को ध्वस्त कर देगा। दूसरी तरफ आप अगर अगर आप खर्च करते हैं, खर्च करते हैं और खर्च करते हैं, तो सिर्फ तो आप न सिर्फ कभी अमीर बन पाएंगे बल्कि आपका जिम्मेदार हिस्सा अंततः ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जहां आप अपने पैसे से खरीदी चीजों का कभी आनंद नहीं ले पाएंगे और अपराध बोध महसूस करेंगे। वह अपराध बोध फिर आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अचेतन रूप से ज्यादा खर्च करवाएगा। हालांकि हो सकता है आप कुछ समय के लिए बेहतर महसूस कर लें, लेकिन जल्द ही अपराध बोध और शर्म लौट आएगी। यह एक दुष्चक्र है और इसे रोकने का इकलौता तरीका अपने पैसे का उचित प्रबंधन सीखना है। आपका प्ले अकाउंट मूलतः आपको जिंदगी के मजे देने के लिए है, ऐसे काम करने के लिए जिन्हें आमतौर पर आप कभी नहीं करते। यह बहुत खास चीजों के लिए है, जैसे रेस्टोरेंट में जाकर अच्छे डिनर या शैंपेन की बोतल का ऑर्डर देना, या दिन भर के लिए नाव किराए पर लेना, या शनिवार रात की पार्टी के लिए शानदार होटल में रहना। प्ले अकाउंट का नियम यह है कि इसे हर महीने खर्च करना जरूरी है। यह सही है, हर महीने आपको उस खाते का सारा पैसा इस तरह उड़ाना चाहिए ताकि आपको महसूस हो सके कि आप अमीर हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप मसाज सेंटर में जा रही है, अपने खाते का सारा पैसा अकाउंट पर रख रही है और मसाज करने वाली दो प्रोफेशनल से कह रही है, मैं आपको दोनों से मसाज करवाना चाहती हूँ, हॉट रॉक्स या ककड़ियों के साथ। उसके बाद मेरे लिए लंच मंगवा दे। जैसा मैंने कहा, फिजूल खर्ची हम में से ज्यादातर लोग अपनी बचत योजना पर अ, तभी चल पाएंगे जब हम मौज मस्ती की योजना से इसका संतुलन बना लेंगे और हमें अपनी कोशिशों के लिए पुरस्कार देंगी। आपका प्ले अकाउंट आपकी पाने वाली मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी तैयार किया गया है। यह पैसे के प्रबंधन को बहुत मजेदार बना देगा। प्ले अकाउंट और वित्तीय स्वतंत्रता के अलावा भी 4 अन्य अकाउंट खुलवाने की सलाह भी देता हूँ। ये 4 अकाउंट अलग, ये अन्य खाते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका वित्तीय खाता, जो केवल आपके मतलब जो आपके पैसे को बढ़ाते रहेगा। सेकेंड आपका रहेगा एक प्ले अकाउंट। अभी प्ले अकाउंट क्या रहेगा, हर महीने आप इसमें जो 10% डाल रहे हैं, उस 10% को आपको साल में खर्च ही करना है, उसको रखना ही नहीं है पास में। जो भी 10% आप डालो, मतलब ये मान के चलो कि आपने अगर 100 रुपए आप डाल रहे हो उसके अंदर, तो ये एक साल के अंदर कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। तो उसको 1,000 को आपको खर्च करना है किसी भी हालत में। अगर आप 1,000 रुपए डाल रहे हैं तो आपका ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा वहां पर, 12,000 के लगभग। तो 12,000 रुपए आपको खर्च ही करना है। आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार इसका क्या करूं, बिल्कुल उसको खर्च कर देना है। कहीं पे घूमने जाना है, परिवार के साथ में घूमने जा सकते हैं, कहीं भी मतलब कहीं पार्टी वगैरह, तो उस पैसे को आपको खर्च करना है। इससे क्या होगा, आदमी के दो पहलू होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक पहलू जिसके अंदर वो बहुत सारा काम करना चाहता है, और दूसरा पहलू है कि उसके अंदर उसको मौज मस्ती भी चाहिए।
अगर वो दोनों पहलू को अगर संभाल के नहीं रखेगा, सिर्फ काम ही काम काम ही काम, कमाते ही रहेगा, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो बोलेगा यार ठीक है, अब बहुत हो चुका, अब मैं ये पैसों को अब बहुत कमा लिया, अब मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ में। तो वो क्या करेगा, पूरे पैसों को एक ही बार में खत्म कर देगा। लेकिन वहीं पर अगर वो इस मैनेजमेंट को लेकर चलता है कि वित्तीय खाते में अलग रख रहा है और 10% प्ले ग्राउंड के लिए मतलब हर बार वो डाल रहा है, और हर साल कहीं ना कहीं परिवार के साथ में या कहीं पे वो घूमने जा रहे हैं, और वो पैसे को वो खर्चा कर रहे हैं, उतने ही पैसे को खर्च करना है, उससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना है। जो पैसा आप डाल रहे हो सिर्फ उतने ही पैसे को आपको खर्च करना है। जितना भी आप कमा रहे हो उसका 10% डालते जाइए, साल भर में उसको खर्च करिए। तो आप देखोगे कि आपको मतलब जिंदगी जीने में भी बहुत मजा आएगा, और पैसे की कमी भी कभी नहीं होगी। जैसे होता है ना, हम कभी बाहर जाते तो हमको सोचना पड़ता है यार इतनी बड़ी होटल में रुकूं या नहीं रुकूं, खाना खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, पैसा खर्च करने के लिए इतना ही है। तो वो इस वजह से होता है कि हमारा मैनेजमेंट नहीं रहता है। और जब अगर हम इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, तो आने वाले समय में जब भी आप कहीं पे घूमने जाओगे और आपके पास में उतना पैसा रहेगा, तो उसके हिसाब से पूरा आप मैनेजमेंट कर पाओगे। जैसे होता है ना, अगर हम कहीं गांव जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो हम किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट करते हैं कि यार इतने कपड़े हमको ले जाना है, इतना वहां पे हम पहले के पूरा मैनेजमेंट कर लेते हैं ना, कि यार इतना चीजें हमको खरीदना है, या ये खरीदना है, या यहाँ पर घूमने जाना है, ये चीजें करना है। तो इस तरीके से पैसे का मैनेजमेंट, आपका ये मैनेजमेंट आपको एक बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय दिलाता है। इसके अलावा भी चार खाते और होते हैं, जिसमें खर्च करने के लिए अपने दीर्घकालीन बचत खाते में 10% खर्च करने के लिए, मतलब आप भविष्य में कुछ खर्च करने के लिए, उसके लिए भी 10% आपको बचाना है। मतलब किसी भी चीज के लिए फिर आप वो खर्च कर सकते हैं। किसी चीज को लेने के लिए, या किसी को गिफ्ट देने के लिए, या आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसमें आप 10% आपको हर बार डालना है, दीर्घकालीन बचत सर। ठीक है, जो लंबे समय के लिए आपको काम आएगा। एक होता है। सर, हाँ, आ, चार ही अकाउंट बनाने हैं ना? देखो, दो अकाउंट तो आपका वित्तीय खाता हो गया पहला, हाँ, प्ले दूसरा और बैंक अकाउंट, दो। हाँ। अभी तीसरा हो गया आपका खर्च करने के लिए दीर्घकालीन बचत खाता, ये तीन। ठीक है, तीसरा। चौथा खाता है आपका शिक्षा के लिए, इसमें आपको 10% डालना है। और 50% आपको ये करना है आवश्यकता खाते में खर्च के लिए। अब आवश्यकता खाते में कौन सी है, जिसमें आपका घर का किराना हो गया, आपका लाइट बिल हो गया, या आपके जो भी चीजें हो गई, जो जरूरत की चीजें। ठीक है, जैसे कपड़े खरीदना हो गया, ये 50% आपका हर महीने का रहेगा। इसमें इसमें आपके कपड़े भी आ गया, आपका किराना आ गया, आपका लाइट बिल आ गया, जो भी आवश्यकता की चीजें, वो सिर्फ 50% के अंदर आपको करना है आपके। ठीक है, पहला 10% वित्तीय के लिए, दूसरा वित्तीय हाँ, बचत के लिए, दूसरा आपका प्ले के लिए, प्ले अकाउंट के लिए, तीसरा आपका जो रहेगा वो दीर्घकालीन बचत के लिए, चौथा आपका जो है वो है आपका शिक्षा के लिए, पांचवा है आ, आवश्यक खाते के लिए, मतलब जो भी अपने घर की आवश्यकता से रिलेटेड चीजें हैं, उसके लिए 50% आपको रखना है। ठीक है, दान खाते में 10%। ठीक है, दान खाते में 10%। अब ये क्या करना है आपको, हर महीने 10% आपको दान खाते का अलग ही रखना है, और उसको आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, वो दान में ही आपको देना है हर बार। भले आप साल में एक बार दे दो, 6 महीने में एक बार दे दो, लेकिन वो पैसे को कहीं किसी जगह पर नहीं लगाना है, सिर्फ वो पैसे को दान ही करना है। वो अन्नदान में देते हैं सर हम लोग हर यस साल। यस, उसको कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे को अलग ही रखिए, 10% बचे ही अपने पैसे का, और उसको किसी भी चीज में आप एनजीओ में दीजिए, किसी में भी आप जाकर आप दे सकते हैं। ठीक है, गरीब लोग सोचते हैं कि आमदनी ही सब कुछ है। वे मानते हैं कि अमीर बनने के लिए इंसान को बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है। एक बार फिर कहता हूँ, यह विचार घटिया घोड़े की घटिया लीद है। सच्चाई तो यह है कि अगर आप अलग अलग खाते की योजना के हिसाब से अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं, तो आप तुलनात्मक रूप से कम
आमदनी के बावजूद आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन सकते हैं। अगर आप पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन सकते हैं, चाहे आपकी आमदनी कितनी ही क्यों ना हो। इसीलिए ऊंची आय वाले बहुत सारे सारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी और यहाँ तक कि अकाउंटेंट भी मूलतः करके होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण सिर्फ यह नहीं कि अंदर कितना आता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि अंदर आने वाली आमदनी के साथ क्या के साथ करते क्या है। हमारे एक प्रतिभागी जॉन ने मुझे बताया कि जब उसने पहली बार धन प्रबंधन सिस्टम के बारे में सुना तो उसने सोचा कितना बोरिंग काम है, कोई इस नीरस काम में अपना कीमती समय क्यों लगाना चाहेगा। फिर बाद में सेमिनार के दौरान उसे आखिरकार यह एहसास हो गया कि वह किसी दिन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होना चाहता है, खास तौर पर जल्दी। इसीलिए उसे भी अमीर लोगों की तरह अपने पैसे का प्रबंधन करना ही होगा। जॉन को यह नई आदत डालनी थी, क्योंकि एक निश्चित रूप से उसके लिए स्वाभाविक नहीं था। उसने कहा कि इससे उसे एक पुरानी घटना याद आई, जब वह ट्राई ट्राएथलॉन का प्रशिक्षण ले रहा था। वह तैराकी और साइकिलिंग में सचमुच अच्छा था, लेकिन दौड़ने से नफरत करता था। दौड़ने से उसकी पैर पीठ पैर पैर और घुटने दुखने लगते थे। हर प्रशिक्षण सत्र के बाद उसका शरीर अकड़ने लगता था। वह हमेशा हांफता रहता था और उसके फेफड़े हर बार जलते थे। हालांकि वह तेज नहीं भागता था, दौड़ने का नाम सुनकर ही उसे दहशत होने लगती थी। बहरहाल वह जानता था कि अगर उसे बेहतरीन ट्राई एथलीट बनना है तो उसे दौड़ना सीखना होगा। यह उसकी सफलता के लिए अनिवार्य था। यहाँ अतीत में जॉन दौड़ने से बचता था। अब उसने हर दिन दौड़ लगाने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद उसे दौड़ने में मजा आने लगा और वह हर दिन इसके लिए उत्सुक रहने लगा। जॉन के साथ यही धन प्रबंधन के क्षेत्र में भी हुआ। शुरुआत में तो वह इसके हर मिनट से नफरत करता था, लेकिन बाद में वह दरअसल इसे पसंद करने लगा। अब वह इस बात का इंतजार करता है कि कब तनख्वाह मिले और वह इसे अलग अलग खातों में विभाजित कर दे। उसे यह देखने में भी मजा आता है कि उसकी नेटवर्थ 0 से $3 लाख हो गई और हर दिन बढ़ रही है। यह मूल बात यह है, या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या यह आपको नियंत्रित करता है। पैसे को नियंत्रित करने के लिए आपको इसका प्रबंधन करना होगा। दौलत का सिद्धांत, या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या पैसा आपको नियंत्रित करता है। मुझे अच्छा लगता है जब सेमिनार से निकलने के बाद लोग बताते हैं कि अपने पैसे का सही प्रबंधन शुरू करने के बाद वे धन, सफलता और स्वयं के बारे में कितना ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आत्मविश्वास उनके जीवन के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाता है और उनकी खुशी, उनके संबंधों और यहाँ तक कि उनकी सेहत को भी बढ़ाता है। पैसे आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और जब आप सीख जाते हैं कि आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं, तो आपके जीवन के सभी क्षेत्र हवा से बातें करने लगेंगे। घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहे, मैं बेहतरीन धन प्रबंधक हूँ। अपना सिर छूकर कहे, मेरे पास मिलेनियल मस्तिष्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके पैसे का ये करना है। आगे समझ में? हाँ सर। ठीक है। यस। यस। वित्तीय खाते में आपका 10% रहेगा, 10% प्ले ग्राउंड खाते में, एंड दीर्घकालीन बचत खाते में आपका 10% रहेगा। शिक्षा के लिए 10%, आवश्यक खाते में 50% और दान खाते में 10%। तो ऐसा आपका 100% पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से अगर इसको मैनेज करोगे तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम जरूर आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका जो पैसे का प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक आदत पड़ जाएगी पैसों को इस तरीके से बचत करने की, तो उससे आपका मैनेजमेंट बना रहेगा। कभी आपको शिक्षा के बारे में, कभी बच्चों की शिक्षा के बारे में नहीं मतलब
विचार नहीं करना पड़ेगा। आपको कहीं घूमने जाना है तो वहां पर आपको खर्च के बारे में विचार नहीं करना पड़ेगा। आपका आपको उसके लिए विचार नहीं करना पड़ेगा कि कल मेरे पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि हिसाब बचत करोगे तो आने वाले 10 साल में ये पैसा कई गुना ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आप सोच के देखिए, ज्यादा नहीं, अगर आप हर दिन में हम 50-100 रुपए तो खर्च करते ही है, नॉमिनल हाँ करते हैं, सर, हाँ। हाँ हाँ। करते हैं ना। आप सोच के देखिए, कुछ मत करिए, सिर्फ इसको एक छोटी सी आदत को डाल के देखिए कि हर दिन सिर्फ 50 रुपए को, 50 रुपए एक गल्ला बना लीजिए और 50 रुपए हर दिन डालिए, हर दिन, और उसको पूरे 1 साल के, 1 साल डालते रहिए। ठीक है, उसको देखिए मत, सिर्फ पूरे 1 साल तक के डालते देखिए, डालते रहिए। देखना 1 साल के अंदर वो 18-20 हजार रुपए आपके पास में बन जाएगा। आपको यकीन भी नहीं होगा कि यार इतना पैसा कैसे जमा हो गया, जबकि हम हर दिन इससे तो ज्यादा खर्च कर देते हैं, करते हैं ना, इससे ज्यादा ही कर देते हैं, 50-100 रुपए से तो कई गुना ज्यादा हमारा खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है, बराबर। यस, और अगर हम पचास सर मैं रुपए भी ये डालें सिर्फ उनको देखना नहीं है। सर ये काम मैं करती हूँ। अच्छा, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अभी ये जो आपको खाते बताए 6 प्रकार के, इसको भी मैनेज करिए और इसके हिसाब से काम करिए, तो ये देखिएगा और आपको फायदा होगा। सर सर, मैंने 5 ही लिखे हैं। अच्छा, 5 ही लिखे हैं। 6 देखो, हो फिर गए से हैं मैम। बोलिए। हाँ, मैं कोई छूट गया होगा सर, बोलिए ना फिर से। पहला बचत खाता आपका, सेविंग अकाउंट, हाँ। वित्तीय वाला, वित्तीय खाता, जो पैसा आपका केवल इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। वो हाँ रिटायरमेंट के बाद ही उसके ऊपर का यस, इंटरेस्ट हमें वो खर्च निकालना करना है। है। ठीक है, और उसको सिर्फ रोटेट करते हाँ, जाना तो है वो हो पैसों गया को। ना सर, वो नो टच वाला हो गया। हाँ, एक वो हो गया। सेकंड नोट, और सेकंड हो गया आपका प्ले प्ले। वाला, हाँ है ना। उसको आपको उसमें 10% डालना है, हर साल उसको खर्चे ही करना है, उसका एक भी पैसा नहीं बचाना है आपको। हाँ भले 6 महीने में करिए, 1 साल में करिए, लेकिन उसको खर्च करना है कोई भी हालत में, है ना, हाँ, पूरा वो खर्च इतना करना है। टेंशन लेने के बाद रिफ्रेश होना जरूरी है थोड़ा यस, सा। नई चीजें सीखने के लिए बाहर निकलना जरूरी है, यस, इसके लिए। ये हो गया दो। तीसरा, हाँ। तीसरा आपका रहेगा लॉन्ग। दीर्घकालीन बचत खाते के अंदर रहेगा, हाँ। है ना, लंबे लॉन्ग समय के लिए सेविंग। बचत खाते में आप उसको डालोगे। हम्म। ठीक है। चौथा आपका रहेगा शिक्षा के लिए, एजुकेशन, हाँ। एजुकेशन के लिए, उसमें आप 10% जो आपका कमाई का निकालोगे, उसको सिर्फ एजुकेशन पे लगाना है, सिर्फ एजुकेशन पे, ओके। है ना। कुछ भी नई चीजें सीखने के ऊपर आपको लगाना है, और वो पैसों को सिर्फ एजुकेशन पे ही खर्च करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार आप पैसा मैंने इतना बचा लिया, अब इसको मैं कहीं हम्म। पे दूसरी जगह लगा देती हूँ, या कुछ खरीद लेती हूँ, या सोना खरीद लेते हो, या कुछ बिजनेस में, ऐसा नहीं करना। उसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे लगाना है। सर जैसे, लेकिन आजकल तो मैं सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन ही कर रही हूँ, तो कुछ 10%, क्या मुझे तो लग रहा है कि 50-70% में एजुकेशन पे ही नहीं नहीं, लगा रही जरूरी है, जरूरी है, स्टार्टिंग में जरूरी है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हूँ। देखो, ओके। मैंने एक चीज सीखा है जब से मुझे समझ आया ना, कि अ, आप मतलब जितना आप इसके ऊपर खर्च करोगे ना, उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे, लेकिन जरूरी होता है कि सही जगह पर, है हाँ, ना। मैंने 10 इयर्स मतलब खर्चे नहीं किए हैं एजुकेशन पे। 8 इयर्स, 8 इयर्स नहीं किया। अच्छा, 8 इयर्स के बाद जो है, अभी मैं जो है 2020 से ही मतलब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है एजुकेशन के नशे। मतलब कहते हैं ना कि किसी को किस चीज का नशा होता है, मुझे तो एजुकेशन का नशा छा गया है कि बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल, और सीखनी मैं है, उसका आप वो रिजल्ट सीखनी भी है। देख रहे होगे ना, वो पैसा आपका कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा होगा। ठीक है। सर, उसका रिजल्ट ये है कि मेरे क्लाइंट जो विमान नगर की तरफ जो जा रहे थे, हाँ वो हाँ, थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरी तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट। है हाँ, ना, क्या अच्छे होता है इससे अच्छे आपका, क्लाइंट। वो भी क्लाइंट भी बढ़ेगा, और जितना एजुकेशन आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा पैसा आपकी तरफ आएगा। ठीक करेक्ट, है, हाँ। और वो एजुकेशन आपका, आपके उससे रिलेटेड होना चाहिए, कि भाई कौन सा, ऐसा ऐसा भी नहीं कि हम कुछ और एजुकेशन ले लें, है ना, हमको मतलब एजुकेशन आपके इससे रिलेटेड होना चाहिए। नहीं, सारा एजुकेशन तो सर मतलब पार्लर सैलून के रिकॉर्डिंग ही चल रहा है मेरा। चलिए, ग्रेट, है ना। तो ये हो गया, इसके उसके बाद बाद। में 50% आपको आवश्यकता के लिए, है ना। या ओके। आवश्यकता हाँ, खाते में, यही अब ये चाहिए। आवश्यकता खाते में कैसे रहेगा, जो
आपका हर महीने का जो भी खर्च होता है, ठीक है, उस उसके अंदर आपको इसको रखना है। जैसे आपका किराना सामान लाना हो गया, घर का लाइट बिल हो गया, या कुछ भी दूध वाले का खर्चा हो गया, ठीक है, उसके अंदर आपको 50% आपको वो करना है। ओके। उससे ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। आपको ये लेके चलना है कि हम्म। अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो उसका 5,000 रुपये आपको केवल ये करना है। 5,000 में आपको किराना जो भी भरना है, जैसे भी करना है, 5,000 के अंदर आपको करना है। हम्म। ठीक है, उससे ऊपर आपको नहीं करना है। यस सर। ठीक। एंड उसके बाद में 10% आपको रखना है दान के लिए। हाँ, वो तो लिख लिया था, ये वाला छूट गया था, ये मंथली वाला छूट गया था। 6 ठीक हो है, गया। तो ये 6 खाते रहेंगे, और इस तरीके से आप इसको अगर 1 साल तक भी करोगे ना, तो 1 साल के अंदर ही आपको खतरनाक रिजल्ट दिखेंगे इनके। हम्म। नहीं, ये एजुकेशन वाला तो मैं कर रही हूँ। और एक्चुअली मैं हम लोग फ्रेंड थे, तो हम लोग ये क्या वो चिट फंड क्या खेलते हैं ना कुछ तो। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, वो करते थे, बट मुझे लगा कि नहीं, वहाँ हमारा मेरा टाइम थोड़ा बर्बाद हो रहा है, पूरा दिन चला जा रहा है, पार्लर भी बंद करके मैं पूरे दिन गायब रहती हूँ। अच्छा अच्छा। और वहां जाने के बाद पहले शुरू किया था हमने, तो ये था कि हम लोग मिलेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीजें डिस्कस करेंगे, हम्म, प्लस जिसको जो चीज नहीं आती है एक दूसरे शेयर करके दूसरे को सिखाएगा। तो ऐसे करके हमने शुरू किया था, बट वो सिर्फ जो है टाइम बर्बाद करना ही हुआ। तो फिर मैं उस चीज से हट गई, और फिर मैं जो है एक वो स्टील का डब्बा आता है ना, वो डब्बा हाँ लेके आई मैं उसके अंदर डालना। मैंने कहा जब वो बढ़ नहीं रहा है, टाइम भी बर्बाद हो रहा है, दिमाग भी खराब हो रहा है, हाँ तो हाँ। उससे अच्छा है कि मैं अपना एक डब्बा ही लेके आती हूँ, उसी में डालती हूँ। ग्रेट, तो बहुत मैंने बढ़िया। ये डालना शुरू कर दिया, तो उसमें पूरा दिन बच जाता है मेरा। और थोड़ा ठीक है। नाराज हुए, बट ठीक है, नो हाँ प्रॉब्लम। सही है, और क्या, देखो जो चीजों में अपना फायदा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है ऐसी चीजों में, है ना। तो आपको ये 6 चीजों को आपको डिफाइन करना है, और इसके हिसाब से ही आपको खर्च करना है। ठीक है, ओके। तो इसको बना ओके लीजिए। सर। आप छोटे छोटे जार लेके आ जाइए, जैसे डीमार्ट वगैरह में मिलते हैं छोटे छोटे जार। उसके हिसाब से भी अगर आप बांट दोगे उसको अलग अलग, एक आपके पास में येलो पेज तो है ही, येलो पेज से बढ़िया उसको लिख दो कि 10% शिक्षा की ओर, 50% आपका डेली आवश्यकता की ओर, 10% वित्तीय की ओर, और उनको आपको रख दीजिए ऐसी जगह पर, उसको बिल्कुल नहीं देखना है, सिर्फ हर महीने उनके अंदर पैसे डालते जाना है आपको। हाँ, कहीं सर घूमने एक जाना, हाँ एक पूछना था, पीछे का पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो हमने येलो पेज का डायरी आपने बोला था करने हाँ के हाँ लिए, हाँ तो उसमें हमें सेंटेंस लिखने थे। तो वो एक बार बताएंगे क्या, क्या मतलब सेंटेंस का? एक्चुअली वो खाता बुक तो लेके मैंने वो खर्चा और वो लिखना शुरू कर दिया वो अलग से, लेकिन हाँ। वो येलो पेज के बुक में जो हमें रोज का ये लिखना यस, था। येलो पेज की बुक में आपको हमेशा आपको पॉजिटिव चीजें और हाँ, वो लिखना है। आपको अफर्मेशंस, अफर्मेशंस कैसे, अफर्मेशन, अगर यस आपका यस कुछ यस। गोल है, जैसे आप क्या हाँ हाँ करना चाहते हैं कि मुझे, अभी जैसे 2023 चल रहा है, 2024 हाँ। में मुझे कहाँ पर, मतलब 2024 में 19 जुलाई का आपने गोल बनाया कि 19 जुलाई तक मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है। ठीक है, तो आपको उसमें लिखना है कि मैं 19 जुलाई 2022 तक 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, और उसके लिए आप कौन सा काम कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए मैं अपने हम्म पार्लर में ये काम कर रही हूँ। ठीक है, हम्म मेरा काम पूरी तरीके से सक्सेस हो रहा है, मैं इस गोल को आसानी से अचीव कर चुकी हूँ। हम्म। ठीक है, इस तरीके से आपको अफर्मेशंस उसके लिए लिखना है हर तो रोज। एक ही पेज पे 10 बार लिखना है वो, हाँ, 10 बार जो लिखिए, बताया था 5 बार आपने? लिखिए, इस तरीके ओके से। ओके और ओके ओके उसको ओके। आप विजुअलाइज करोगे ना, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन की ताकत, जैसे 2 मिनट अगर आपने आंख अच्छे बंद से। कर ली और उसको विजुअलाइज किया ना, उसकी ताकत। अभी मैं आपको उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ कि आज मैं जितना भी अचीव कर रहा हूँ ना, हाँ 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 ये हाँ। सारी चीजों को मैं विजुअलाइज करता हूँ। इसको कहीं ना कहीं, या 2 महीने पहले या 6 महीने पहले, मैं कंटिन्यूअसली इन चीजों को विजुअलाइज करता हूँ, और वो चीजें मुझे मिलती है। हाँ सही है। ये विजुअलाइजेशन की बहुत बड़ी ताकत है। इसका एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। मैं इंदौर, जो हमारे यहाँ पे इंदौर है एमपी में, तो इंदौर में गया था, और मेरे पास में, मतलब मैं किसी एग्जाम के लिए गया था, और मैं
एग्जाम देने के लिए गया, बस से उतरा और वहां पर मेरा पर्स गिर गया। ठीक है, ओके। जो पैसा मेरे पास था वो गिर गया, मुझे याद भी नहीं क्यों पैसा गिर गया। वहां पर मैंने मौसी जी रहते हैं, मैं मौसी जी के यहाँ गया, बढ़िया रात में पहुंचा था, शाम में गया, वहां पर खाना वगैरह खाया। वहां पे हम थोड़ा घूमे फिरे, फिर उसके बाद में खाना वाना खाया। और सुबह उठा मैं। ठीक है, सुबह उठा और सुबह उठने के बाद में पर्स देख रहा हूं तो पर्स नहीं है। मेरा पर्स पूरी तरह मतलब पर्स घूम गया, पर्स नहीं। मैं सोचा यार कहाँ गिर गया, पता नहीं, बहुत जगह ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। अब इंदौर करोड़ों की जनसंख्या है। ठीक है, करोड़ों लोग हैं वहां पर, उसको मिनी मुंबई कहा जाता है। हाँ हाँ। ठीक है, एमपी का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो जनसंख्या में है, सबसे बड़ा इंदौर ही है एमपी में। ठीक है, तो वहां पर मेरा पर्स गुम गया। फिर वहां पर एक्चुअली भांजी वगैरह रहती थी तो उनने उनसे पैसे लिए मैंने, और वहां से फिर मैं अपने घर आ गया। लेकिन मैं उसको क्या कर रहा था, उसको मैं विजुअलाइज करता था रोज कि यार ये पैसा मुझे मिल जाएगा, ये मतलब मैंने बोला कि मुझे भले इसमें से 1 रुपए भी ना मिले, मेरा पर्स मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर मेरा एटीएम था, मेरे एटीएम कार्ड्स थे और बहुत सारी चीजें थी, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था। बोला यार ये भले ही ना मिले, पैसा भले ही चले जाए, लेकिन मुझे मेरा पर्स जरूर मिल जाए। तो अब यकीन करोगे, करीबन मतलब मैं उसको हर रोज विजुअलाइज करता था। 8 दिन बाद वो कैसे पर ऐसे पर्सन को मिला जो नेपा नगर का ही था, मतलब जहां का मैं रहने वाला था नेपा नगर, वही का पर्सन को वो मेरा पर्स मिला, इतनी बड़ी सिटी के अंदर। और उसी पर्सन ने किसी तीसरे पर्सन को फोन किया कि नेपा नगर के किसी नरेश करके किसी का ये पर्स मिला है मुझे, तो एक्चुअली पैसे तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह फोटोज वगैरह है। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि विजुअलाइजेशन की ताकत क्या है। वो 15 दिन बाद मेरे पास में पर्स आया। आप सोच के देखो कि करोड़ों लोगों की जनसंख्या के अंदर वो पर्स किसी ऐसे आदमी को मिला जो मेरे ही यहाँ का रहने वाला, और बराबर उसको फोन, उसने फोन भी किया, और वो पर्स मुझे 15 दिन बाद मिल भी गया। तो उस दिन से मुझे समझ में आया कि विजुअलाइजेशन की ताकत क्या है। और अभी जितनी भी चीजें मैं वो करता हूँ ना अचीव, वो सारी चीजों को मैं विजुअलाइज करता हूँ पहले। और वो हो सकता है वो 6 महीने में मिले, 1 साल में मिले, हो सकता है 5 साल में मिले, हो सकता है 10 साल में, लेकिन वो आपको मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है। उसके पीछे कोई मतलब वो नहीं है कि आपको कोई शंका है, आपको रखना ही नहीं है दिमाग में। बस जो चीज आप चाहते हो ना, उसको विजुअलाइज करो पूरी शिद्दत के साथ, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मिले ना। ये विजुअलाइजेशन की सर बहुत वो बड़ी ताकत है। सर वो जार में जो पैसा डाल के जो डेली हिलाना है, मैं वो डेली कर रही हूँ। हाँ, अब मैं अपने पार्लर में भी जाती हूँ, पर्स में ही रखा है उसको। ग्रेट तो मॉर्निंग में उठती हूँ तो भी करती हूँ, पार्लर में जाके पहले वही काम करती हूँ, ग्रेट उसके ग्रेट। बाद ही कुछ बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल, उससे क्या होता है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ना। देखो अब जब हम हिलाते हैं और जब उसे देखते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो। और फिर पार्लर में से निकलने के टाइम में, फिर रात को सोने के टाइम में, मतलब इतना ही कर पाती हूँ। 3, हाँ 4 ही बार करती अच्छा ग्रेट, बहुत 4 बढ़िया। बार। और इसके लिए ना एक और आपको एक्टिविटी, चलो कल बताऊंगा मैं आपको। एक और एक्टिविटी को आपको शामिल करना है, आपको रात में सोने से पहले। ठीक है, तो ठीक कल है। हम ओके उसके सर। ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आपको रात में सोने से पहले करना है। चलिए, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके ओके, मैम, थैंक यू। थैंक यू वर्ष सर। वर्षा थैंक यू। मैम। हाँ हेलो। बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। हाँ,